नीलमाधव से जगन्नाथ तक की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और भक्ति की एक अद्भुत यात्रा है। यह कथा एक राजा की अविचल श्रद्धा और ईश्वर की रहस्यमय तरीकों को दर्शाती है। यहाँ इस कहानी का हिंदी में विस्तृत वर्णन है। मालवा या कुछ कथाओं के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक देवता नीलमाधव को देखा, जो एक घने जंगल में एक आदिवासी प्रमुख द्वारा पूजित थे। इस देवता को खोजने के लिए राजा ने अपने दरबारियों को भेजा। कई असफल प्रयासों के बाद ब्राह्मण विद्यापति ने इस मिशन को संभाला। वह विभिन्न क्षेत्रों में भटकते हुए अंततः उड़ीसा के दूरस्थ जंगलों में एक आदिवासी गांव पहुंचे। विद्यापति ने आदिवासी प्रमुख विश्ववसु से मित्रता की, जो नीलमाधव की गुप्त पूजा करते थे। कई अनुरोधों के बावजूद विश्ववसु ने प्रारंभ में देवता के स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह किया और ललिता ने अपने पिता को विद्यापति को मंदिर दिखाने के लिए मनाया। विश्ववसु ने सहमति दी, लेकिन विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी। विद्यापति ने अपनी जेब में सरसों के बीज रख लिए और रास्ते में उन्हें गिराते गए। मंदिर पहुंचने पर विद्यापति ने नीलमाधव के दिव्य दर्शन किए। बाद में सरसों के पौधों के निशान का उपयोग करके उन्होंने फिर से मंदिर का रास्ता खोज लिया। विद्यापति की खोज से उत्साहित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर जाने का निश्चय किया और नीलमाधव को अपनी राजधानी लाने का प्रयास किया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देवता गायब हो चुके थे, जिससे राजा निराश और भ्रमित हो गए। निराशा में राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु का दिव्य संदेश मिला। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पुरी में एक नए रूप में पूजे जाएंगे। राजा को समुद्र में तैरती एक दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्मा को खोजने का निर्देश मिला, जिससे नए प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। दिव्य निर्देशों का पालन करते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी के तट पर पवित्र लकड़ी पाई, जिसमें विष्णु के चिन्ह थे। मंदिर निर्माण। राजा ने पुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो भगवान विष्णु के नए रूप को समर्पित था। राजा ने प्रतिमाएं बनाने के लिए दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। विश्वकर्मा ने एक शर्त पर सहमति दी कि वे एकांत में काम करेंगे और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लंबे समय तक चुप्पी के बाद राजा ने अधीरता और जिज्ञासा के कारण कार्यशाला का दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा गायब हो गए और प्रतिमाएं अधूरी लेकिन दिव्य रूप में रह गए। जगन्नाथ का बड़ा गोल सिर और बड़ी आंखें ईश्वर के सार्वभौमिक और अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके हाथ अधूरे हैं, लेकिन उनकी आत्मा पूर्ण और दिव्य मानी जाती है। बलभद्र और सुभद्रा। बलभद्र उनके बड़े भाई बल और संरक्षण का प्रतीक है, जबकि सुभद्रा उनकी बहन करुणा और एकता का प्रतीक है। वीडियो देखते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कराते हो। अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करा।